मैं जब महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था, हाँ तो मेरा पुलिस प्रोटेक्शन में एक्सीडेंट हुआ रेड लाइट कार का, और मेरा पैर 4 जगह टूट गया था। ओ और इसलिए मैंने अनुभव किया है कि एक्सीडेंट के बाद कितना नुकसान होता है। सो नितिन सर, सबसे पहला सवाल ही यही है, आई स्टार्ट माई डे, ऑफिस में होता हूँ 7 बजे, वेन यू स्टार्ट योर डे, आप अपनी दिन की शुरुआत कब करते हैं? ऐसा मैं तो सुबह से ही शुरुआत करता हूँ, पर मैं एक्सरसाइज और प्राणायाम करता हूँ रोज। आज भी मैं आने के पहले 2 घंटा एक्सरसाइज और प्राणायाम करके फिर निकला हूँ। तो बिकॉज ऑफ ये जो मैंने रेगुलर किया है, तो मैं ये अक्सर एक बात कहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू हेल्थ, सेकंड इज़ टू ऑनेस्ट वेल्थ, और थर्ड फिर आपकी जो भी हॉबी है आप करिए। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ये इम्पोर्टेंट है। सर, आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे कई हज़ारों बच्चे बैठे हुए हैं, और ये जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, ये सब आपको ख़ास तौर से उस बात पे सुनने के लिए आए हैं जो कि रोड सेफ्टी कंसर्न में है। और ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं वो शायद ये जानते होंगे कि रेड लाइट पर क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बड़े होते होते भूल जाते हैं, और या फिर ये कहिए कि उनको ठीक से बताया नहीं जाता है। इसी कंसर्न में आज न्यूज़ नशा की ये पहल है जिसके लिए आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है सर। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हमारी कंट्री में बहुत मतलब बचपन में ही ना बच्चों को ये एजुकेशन नहीं दी जाती है, जबकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर नीदरलैंड में कई जगह पर बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है। तो ये प्रॉब्लम है क्या कि इतने ज़्यादा आंकड़े हमारे बढ़ गए हैं रोड एक्सीडेंट्स के? देखिए, हमारे देश में हर साल 4,80,000 लगभग 5 लाख अप्रोक्सीमेटली एक्सीडेंट्स होते हैं, और 1,72,000 लोगों की मृत्यु होती है। इसमें से 10,000 मौतें जो होती है, ये जो बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए 18 साल से नीचे, ऐसे 10,000 बच्चों की मौत होती है। और स्कूल और कॉलेज के बाहर जो एरिया होता है वहाँ 35,000 एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये 10,000 डेथ्स हैं। 35,000 डेथ जो है पैदल चलने वाले हैं, और 54,000 डेथ जो हो रही है वो हेलमेट न पहनने के कारण हो रहे हैं। 16,000 डेथ जो है वो सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण हो रहे हैं, और 12,000 डेथ्स ओवरलोडेड व्हीकल्स होते हैं उसके कारण होते हैं। 34,000 एक्सीडेंट लाइसेंस ना होने की वजह से होते हैं, और कुछ जो पुरानी गाड़ियां हैं टेक्नोलॉजी। दयाशंकर सिंह जी हमारे मंत्री है, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा था गाड़ी में कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट, जैसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भारत में हो रहे हैं, मौतें भारत में हो रही, वैसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश में होते हैं। और इसीलिए ये कार्यक्रम के लिए मैंने स्वीकृति तुरंत प्रदान की। 2023 में से 23,000 से ज़्यादा मौतें हुई नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में 44,000 एक्सीडेंट हुए, रोड एक्सीडेंट, और 23,650 डेथ हुई है जी। और 18 साल के कम बच्चों की मौत, 1800 स्टूडेंट इनकी डेथ हुई है, और पैदल चलने वाले और 2 व्हीलर्स के 10,000 डेथ्स है, और ओवर स्पीडिंग के कारण 8,726 है। तो ये जो 44,000 रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और जो 23,650 डेथ उत्तर प्रदेश में हो रही है जी, तो ये बच्चे आगे भविष्य के नागरिक हैं, और ये रोड सेफ्टी के बारे में, रूल्स ऑफ द रोड के बारे में इनको जगाना, इनको समझाना, ताकि इन निरपराध लोगों की मौतों को हम कम कर सके जी। ये उद्देश्य इसके पीछे है। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जो आपने अभी डेटा कहा कि पूरे विश्व में भारत है, उसके बाद पूरे भारत में उत्तर प्रदेश है। सो क्या लगता है कि हमारी जो रेबेलियस नेचर है कि रूल्स ना फॉलो करने के, जैसे अगर हेलमेट लगाने का रूल है तो अक्सर आप देखेंगे वीडियोस के अंदर कैप्चर होता है कि हेलमेट होगा तो कहीं हाथ में टंगा होगा, पता चला पीछे वाला रखा हुआ है, जब तक पुलिस वाला ना देख लें तब तक लगाना नहीं। तो व्हाई इज दिस रेबेलियस नेचर अगेंस्ट रूल, स्पेशली जब हम बात करते हैं रोड सेफ्टी की? क्या लगता है आपको?
देखिए, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, जी ऐसी अवस्था है। अगर हमारे लोग अगर कानून के प्रति सम्मान रखेंगे तो अल्टीमेटली हमें हमारी जान बचानी है। मैं जब महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था हाँ तो मेरा पुलिस प्रोटेक्शन में एक्सीडेंट हुआ रेड लाइट कार का, और मेरा पैर 4 जगह टूट गया था। ओ और इसलिए मैंने अनुभव किया है कि एक्सीडेंट के बाद कितना नुकसान होता है। बहुत से लोग हैं, उनके घर में कोई इंजीनियर, डॉक्टर, लड़की, लड़का पढ़ रहा है, उसका डेथ हो जाता है, पूरा परिवार संकट में आता है। और इसलिए एजुकेशन, ताकि मैं रूल्स ऑफ द रोड का पालन करूंगा, जी स्कूटर या कार चलाते समय मोबाइल पे बात नहीं करूंगा, अगर रेड सिग्नल होगा तो रोकूंगा, 2 व्हीलर होगा तो मैं हेलमेट पहनूंगा, जी रोड क्रॉस करते समय कहीं से भी नहीं क्रॉस करूंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर इस बातों में इन बच्चों ने अगर चिंता की तो इनकी जान बचेगी। क्योंकि ये जो बच्चे मरे हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के हो या भारत के कहीं भी हो, जी ये हमारे देश के हैं, और जिनके घर में डेथ हुआ होगा उनके माता पिता पर, उनके भाई बहनों पर क्या गुजरी होगी। क्या हमें इसको रोकना नहीं चाहिए? अगर रोकना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसलिए ये लड़के जब तय करेंगे कि नहीं, मैं रेड सिग्नल होगा तो मैं वायोलेशन नहीं करूँगा, मैं हेलमेट, स्कूटर चलाऊँगा तो हेलमेट पहनूँगा, मैं मोबाइल फ़ोन पर बात गाड़ी चलाते समय नहीं करूँगा। ये छोटी छोटी बातें अगर अपने जीवन में इन्होंने तय की तो ये इससे इनके जीवन की रक्षा होगी, इनकी जान बचेगी। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो कोशिश कर रहे हैं, पर ये जो भविष्य के नागरिक है, ये बच्चे हैं, जी इनको अगर हम ट्रेनिंग करें, इनको हम अगर ठीक से समझाएं तो ये लोग आगे जाकर अगर अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो एक्सीडेंट का प्रमाण कम होगा। ये इसके पीछे कोशिश है। ट्रू बिल्कुल सर, एक और चीज़ देखी गई है अक्सर, क्योंकि शादियां बहुत चल रही हैं इस वक्त यहाँ पर, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, शादियों में देर तक रहते हैं और फिर उसके बाद बहुत स्पीड से ड्राइव करके आते हैं, बच्चे भी साथ में होते हैं परिवार में, और उस वक्त में ऐसे कई हादसे हुए। जैसे उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की हम बात कर रहे थे कि 23,652 मौतें हुई। तो ऐसे में परिस्थितियां कई बार ये नहीं पता होती हैं लोगों को कि भाई कैसे बच्चों के साथ ट्रीट किया जाए, क्योंकि बच्चे कई बार बड़ों को सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चे सीख जाएं वक्त पे, वो माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है, वो नहीं हो पाता है सर। हाँ। देखिए, अभी शादी की तो बात है ही, बस मैं पर वो रिकॉर्ड ही हो स्कूल रही में है जो सर। बच्चे जिस वैन में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, हाँ। वो कितनी सुरक्षित है। हाँ वो ऑटो रिक्शा में कितने हाँ, बच्चे हाँ, बैठ जाते हैं। हाँ। तो अभी हाँ, हमने इलेक्ट्रिक की ठीक है जो सर। गाड़ियाँ आ रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर आ रही है, ऑटो रिक्शा आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूल जैसे डीजल पेट्रोल की कॉस्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक की कम है, तो स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रिक की कम होगी तो सस्ता होगा और कम पैसे में बच्चे स्कूल तक जा सकेंगे। पर ये जो हमारी स्कूल वैन है, हमारे डिपार्टमेंट ने हमने तय किया कि अब इसमें हमने जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग दोनों में काफ़ी सुधार किया है। अभी भारत एनकैप करके लाया है और उसमें स्टार रेटिंग है व्हीकल्स का, और विशेष रूप से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षितता को सामने रखकर अभी 6 एयरबैग्स हमने इकोनॉमिक मॉडल में भी आ रही है, ये भारत एनकैप के कारण वो भी आ रहा है। तो ये हमारी बच्चों को ले जाने वाली जो वैन्स है वो सुरक्षित बने। और दूसरी बात, मैं सब प्रिंसिपल और हेडमास्टर जो है उनसे अनुरोध करूंगा कि उनके स्कूल की एंट्री और एग्ज़िट कैसी है, क्या उसमें कुछ कमियां हैं जिसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी अगर कहीं है तो मैंने भी नेशनल हाईवे में कहा है कि ऐसा होगा स्कूल तो वहाँ फुट ओवर ब्रिज बनाइए, और स्कूटर और साइकिल भी ऊपर चढ़ सकते, क्योंकि हम जो फुट ओवर ब्रिज बनाते हैं उसमें लोग चढ़ते ही नहीं। और सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए एक लिफ्ट भी लगा दें, जी तो धीरे धीरे लोग रास्ता क्रॉस ना करें। तो इसमें भी काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। पर ये सब लोग जब बच्चे तय करेंगे कि मैं अपनी जीवन की सुरक्षा करने के लिए जी मैं इन सब बातों की चिंता करूंगा,
और इन नियमों का पालन करूँगा, ये ऐसा सब लोग तय करेंगे तो इनके जीवन में ये कभी हादसा नहीं होगा, इनके परिवार में नहीं होगा। इनकी जान बचनी चाहिए। परिवार का जो लड़का है, लड़की है, पढ़ी लिखी है, एक लड़का जाने से कितनी उनके ऊपर संकट आता है। तो ये इसका महत्व बताने के लिए ही रोड सेफ्टी का ये प्रोग्राम हम देश में जगह जगह पर कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।